पाश्चात्य दर्शन में पाश्चात्य दर्शन पढ़ रहे थे, तो पाश्चात्य दर्शन में हमने क्या पढ़ा? पूर्व सुकरात युग पढ़ लिया था। सुकरात युग पढ़ लिया था। उसके बाद सुकरात युग का कल की क्लास में हमने सुकरात युग में 3 दार्शनिकों का, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के बारे में बेसिक जानकारी, कैसे इनको कंपेयरिंग करना है, ये समझ लिया था। आज के क्लास में हम बेसिकली हम किसको पढ़ेंगे? प्लेटो का दर्शन पढ़ेंगे। तो प्लेटो के दर्शन को कैसे पढ़ना है, तो ये देखो, हम लिखेंगे प्लेटो का दर्शन, प्लेटो का दर्शन। ठीक है, ग्रुप में इन्फॉर्म कर दो, सभी लोग आ जाए। ठीक है, ग्रुप में ठीक है, लोग ग्रुप में इन्फॉर्म कर दो, सभी लोग आ जाए। ठीक है, तो प्लेटो का दर्शन, तो प्लेटो के दर्शन को पढ़ना कैसे है? तो पहले तो इसे टाइम पीरियड लिख लेंगे, 427 बीसी से लेकर, ठीक है, कितना है? 347 बीसी तक, ये हो गया। हमने इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है? तो हमने इसमें देखो, पढ़ना इसी तरीके से है। कहला है कि पहले सामान्य परिचय, सामान्य, तीनों की कल सामान्य परिचय हमने पढ़ लिया था। प्लेटो और अरस्तु सबका सामान्य परिचय पढ़ लिया था। ठीक है, सामान्य, ये क्या हो रहा है? ठीक है, सामान्य परिचय, सामान्य परिचय में आधार, प्लेटो के दर्शन का आधार, जैसे ये लिख लेंगे, प्लेटो के दर्शन का आधार, दर्शन का आधार, ये चीजें पढ़ लिया था। दूसरा, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण ग्रंथ पढ़ लिया था। महत्वपूर्ण कथन पढ़ लिया था। महत्वपूर्ण कथन पढ़ लिया था। महत्वपूर्ण सिद्धांत जान लिया था। ये चीजें कल की क्लास में सुकरात युग में 3 है, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ये तीनों में हो चुका था। आज हम क्या जानेंगे? रियल की फिलॉसफी पे चलेंगे। और रियल की फिलॉसफी क्या है? ठीक है, अ, इसमें ये बैच का लिंक भेजने के लिए बोल रहे हैं। देखो विकास, देखो देखो, अब आज क्या है कि हम प्लेटो की तत्वमीमांसा देखेंगे, तत्वमीमांसा देखेंगे। और प्लेटो की तत्वमीमांसा का आधार क्या है? प्रत्ययवाद, प्रत्ययवाद। मैंने कल आपको एक खाका तैयार करवाया था कि प्रत्ययवाद को कैसे पढ़ना है। ठीक है, कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो हम यही देखेंगे कि प्रत्ययवाद को किस तरीके से पढ़ना है। तो मैंने आपको इसी को समझेंगे। पहले तो ये समझेंगे क्या है सेम टू सेम। इसको अलग तरीके से हम पढ़े तो और मजा आएगा। आप चाहेंगे तो इन द फ्यूचर आप चाहें तो इस पर यूपीएससी का मेंस भी दे सकते हैं। यदि एथिक्स का 4th पेपर भी आगे सिविल सर्विस में देना है तो भी आप कर सकते हैं। इस तो देखना चलना है कि हमें 100 पेज में की जानकारी 2 पेज में हम कैसे लाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लेटो का प्रत्ययवादी अवधारणा, कंसेप्ट ठीक है, अवधारणा, अवधारणा।
ठीक है। तो इसकी पहली चीजें क्या बोलेंगे, भूमिका पढ़ेंगे। ये सिनॉप्सिस जरूर बनाना सीखो। मेरी पूरी कोशिश रही है कि आपको सिनॉप्सिस बनाना सीखे, एक नई चीज सिखाना चाहता हूँ। भूमिका, तो भूमिका में क्या हो जाएगा कि क्या है, प्रत्ययवाद क्या है। दूसरी अ, इसको इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना भी कह सकते हैं, प्रस्तावना भी कह सकते हैं। दूसरा क्या है, प्रकार, प्रत्ययवार प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तीसरी विशेषता, विशेषता पढ़ेंगे। चौथी शुभ प्रत्यय, शुभ प्रत्यय, प्रत्यय या ईश्वर की अवधारणा, ईश्वर की अवधारणा कैसे जुड़ा है। ठीक है। उसके बाद आलोचना, आलोचना, और अंत में हम पढ़ते हैं निष्कर्ष। ये आपका प्लेटो के प्रत्ययवाद की तत्व मीमांसा का एक ठीक है, प्लेटो की प्रत्ययवाद की अवधारणा का आधार। ठीक है, तो ऐसे पढ़ना है हमें। अब हमें क्या करना है, पहले तो ये जाने कि प्रत्यय है क्या। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में आइडिया, आइडिया। आप पढ़े होंगे कि एक आइडिया जो बदल दे दुनिया, आइडिया एक सीन था, उसका प्रचार आता था। तो उसी में ये था कि आइडिया क्या होता है। तो हम जो किसी भी वस्तु की कल्पना करके एक पिक्चर बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं आइडिया यानी प्रत्यय। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ही कहते हैं बाल्टी, बाल्टी, थोड़ा सा मैं पिक्चर बनाने नहीं, एक एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। ठीक है, ये बाल्टी है। ठीक है, ये बाल्टी है। ठीक है, तो बाल्टी, अब देखो जैसे ही आंख बंद किए हम बाल्टी, तो बाल्टी का एक पिक्चर हमारा इस तरीके से हमारे दिमाग में आया। ठीक है, अब वो आइडियल पिक्चर होता है किसी भी एक चीज का, जो पिक्चर बनता है उसी, वही सत्य है। उसी को क्या बोलते हैं, आइडिया बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं। जैसे कहते हैं गाय, तो आपका एक सफेद गाय की आता है, नक जर्सी गाय आती है, काली गाय आती है, नहीं सफेद गाय। आइडियल बाल्टी कई तरीके की होती है, बिना टंग, प्लास्टिक वाली भी बाल्टी होती है। ठीक है, तो कहते हैं कि प्रत्यय ही इस दुनिया का आधार है। ठीक है, प्रत्यय, यहाँ पूरा का पूरा इससे प्रत्यय से ये समझ में आ जाता है कि प्रत्यय ही क्या है, संपूर्ण ज्ञान का, संपूर्ण तत्व मीमांसी चीजों का क्या है, आधार है। ठीक है, यह सामग्री, और इसे सामग्री कौन देता है, प्रत्यय बनते कैसे, आइडिया बनता कैसे। तो आइडिया दो चीजों से बनता है, इंद्रियों के, इंद्रियों के मिलने से प्लस मन से, मन से। इंद्रियां क्या करती हैं, सामग्री लाती हैं, सामग्री जुटाने का काम करती है। और मन क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का कार्य करता है। मन क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इस तरीके से क्या बन गया हमारा प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय बन गया। और यही प्रत्यय, इसमें एक कमेंट दे दो, कोई पूछेगा तो देख लेना विकास। ठीक है, प्रत्यय, प्रत्यय हमने बना दिया। अब यानी हम ये जानेंगे कि प्रत्यय होता क्या है, प्रत्यय बनता कैसे है। अब हम ये जानेंगे कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और प्रत्येक की आइडियोलॉजी आई कहाँ से। अब ये हमने जाना कि क्या है, उसके बाद प्रत्यय बनता कैसे है। यहाँ पर ये भी जानकारी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रत्यय कैसे बनता है, इसको हम थोड़ा सा इसको सिस्टमेटिक लिखवाऊं तो ये से हो जाएगा। प्रत्यय क्या है ये समझ में आ गया, प्रत्यय कैसे बनता है, कैसे बनता है। तो इसमें क्या है कि इसमें दो चीजें आती हैं। पहला क्या आता है,
इंद्रिय, हमारी पंच इंद्रियां प्लस मन। इंद्रिया क्या करती है? सामग्री लाती है, ठीक है, और मन क्या करता है? उसे व्यवस्थित करता है, व्यवस्थित करता है। तो हम एक ये जान लिए कि प्रत्यय होता क्या है, दूसरा हम ये जान लिए कि प्रत्यय बनने का आधार क्या है, तीसरा हम यहीं पर ये जान लेंगे कि प्रत्यय के पीछे बनने और बिगड़ने का आधार आया कहाँ से। तो प्रत्यय का आधार क्या है? प्रत्यय का आधार क्या है? आधार एक ए से पढ़ा जाता है, क्या है? तो प्रत्यय का आधार दो दार्शनिकों का मिश्रण रूप है। दो दार्शनिकों का मिश्रण रूप कौन कौन से हैं? तो देखो कौन कौन से हैं भाई इसमें। तो इसमें दो हैं। पहला क्या है कि हेराक्लाइटस, हेराक्लाइटस, हेराक्लाइटस का परिवर्तन। ये क्या कहते हैं? परिवर्तन ही सत्य है, परिवर्तन ही सत्य है, सत्य है, ये बनता है। फिलॉसफी ऐसे पढ़ी जाती है, ठीक है, और हम पढ़ कैसे रहे हैं? उल्टा। दूसरा क्या है इसमें, ठीक है, दूसरा इसमें क्या है? परमेनाइडीज, परमेनाइडीज, यानी ये नित्यता ही सत्य है। एक तो क्या है? नित्यता ही सत्य है, सत्य है, यानी दोनों का आधार से क्या बना? प्रत्यय का आधार में क्या चीजें हैं? दो चीजें। अब क्या है, कैसे बनता है, इसका आधार जान। अब ये चीजें हम जान लिए, अब इसके बाद जानेंगे कि कितने प्रकार का होता है। तो प्रत्यय देखिए यहाँ पर है ना, प्रत्यय के प्रकार। तो यहाँ पर देखेंगे प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय के प्रकार, प्रत्यय कितने प्रकार का होता है? ध्यान से देखो। और प्रत्यय के पहले तो ये जानेंगे प्रकार, और दूसरी जानेंगे प्रत्यय का विकसित रूप, ये, ठीक है, पिरामिड नुमा। तो ये दोनों चीजें जानेंगे। तो प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो देखो प्रत्यय क्या होते हैं? नैतिक प्रत्यय, नैतिक प्रत्यय, ठीक है, नैतिक प्रत्यय, ठीक है। नैतिक प्रत्यय का मतलब इथिकल जो आइडिया होती है उसको क्या बोलते हैं? नैतिक प्रत्यय बोलते हैं। जैसे शुभ अशुभ, शुभ अशुभ ऐसे मार्क कर लेना है, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, सही गलत, सही गलत, इसको बाद में पढ़ लेंगे। पाप पुण्य, पाप पुण्य, ये चीजें। दूसरी चीज, पहला हो गया। दूसरा क्या होता है कि दूसरा वो कहा कि पदार्थिक प्राकृतिक, प्राकृतिक प्रत्यय, प्रकृति द्वारा बनी हुई, जैसे नदी का प्रत्यय, पहाड़ का प्रत्यय, झरना का प्रत्यय, ये क्या है? प्राकृतिक प्रत्यय है, ठीक है, जो प्रकृति से बनते हैं। तीसरा क्या है? प्राणियों का प्रत्यय, का प्रत्यय, जैसे क्या हो गया? प्राणियों का प्रत्यय में जैसे मानव हो गया, कायदे से लिखता हूँ, मानव हो गया, ठीक है, जानवर हो गए, पशु हो गया, पक्षी हो गया, जो भी नाम देना चाहे, पशु और जानवर एक ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब तीसरा क्या होता है? अपने प्राणियों का प्रकृति। अब चौथा हो गया मानव निर्मित प्रत्यय। अब थोड़ा सा सुंदर से लिखना सीखना है। मानव निर्मित, निर्मित प्रत्यय। मानव निर्मित प्रत्यय में क्या हो गया? कुर्सी, टेबल, टीवी, ये भी मानव निर्मित ही है, ये भी मानव निर्मित ही है। सारी चीजें क्या है?
मानव निर्मित ही है। ठीक है, तो ये चीज है। उसके बाद पांचवा क्या होता है, भावात्मक प्रत्यय। भावात्मक प्रत्यय, भावात्मक प्रत्यय क्या होता है, जो मनुष्य के इमोशन से जुड़ा हो, भारीपन, ठंडापन, खुश, दुख, सुख दुख, जो भी चीजें आता है इमोशन से जो जुड़ा हो, जो इमोशन से जुड़ा हो, जैसे सुख, दुख, ठीक है, हंसना, रोना, रोना, गाना इत्यादि, ये क्या है, आपकी भावात्मक प्रत्यय है। इनको जानना बहुत जरूरी है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमें प्रत्ययवाद को पढ़ना है। अब इतने चीजें समझ में आ गए कि ये 5 तरीके के प्रत्यय होते हैं। अब यही प्रत्यय क्या होती है, हमारी मूल आइडियोलॉजी को क्या करते हैं, बनाते हैं। अब इस प्रत्यय के आधार पर ही हम देखेंगे इन्होंने क्या किया है, इन्हीं 5 प्रत्ययों को एक विधि, प्रत्ययों को जोड़ने की विधि, प्रत्ययों को जोड़ने की विधि, क्या होती है, ये निगमनात्मक होती है, नात्मक होती है। निगमनात्मक का मतलब कि विशेष से सामान्य का, सामान्य के स्वरूप का निर्धारण, विशेष से सामान्य के स्वरूप का निर्धारण। ठीक है, विशेष से सामान्य का मतलब क्या होता है कि प्रत्यय होते क्या है, प्रत्यय किसी भी विषय वस्तु का, किसी भी विषय वस्तु का वस्तु का सामान्य रूप होता है, विशेष रूप होता है। विशेष क्यों होता है, क्योंकि वह आदर्श रूप होता है। जैसे हम कहते हैं कि बाल्टी, तो बाल्टी की एक आकृति आपको आती है, वह मनुष्य इस सृष्टि पर बनी जितनी भी बाल्टियां होंगी उसकी एक आइडियल कंडीशन होगी। यानी जैसे ही आपके माइंड में एक ऐसी पिक्चर आएगा, एक ऐसी पिक्चर आएगी, ठीक है, तो इस तरीके की पिक्चर ऑटोमेटिक आए, बाल्टी हो किसी भी चीज से हो, किसी भी तरीके की, ये आदर्श पिक्चर होता है। जैसे कहे अवधेश यादव, तो अवधेश यादव की एक टीचर की प्रत्यय बनेगा, तो वो एक आइडियल के रूप में बनेगा। अवधेश मोटा होता है, पतला होता है, गोरा होता है, काला होता है, ये अन्य रूप हो सकते हैं जो भौतिक रूप से। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये बाल्टी है, बाल्टी काली पीली काली पीली नीली, प्लास्टिक की, स्टील की, कुछ भी हो सकती है, लेकिन मूलतः उसका नहीं बदलेगा। और जो चीजें मूलतः नहीं बदलती है उसी को क्या बोलते हैं, विशेष गुण बोलते हैं। अब इनका क्या है कि कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का आधार प्रकृति कैसे बनाई है, प्रत्ययों का विकास कैसे हुआ हमारे जीवन में, ये सृष्टि का विकास बताते हैं कि सृष्टि का विकास कैसे हुआ। तो कहते हैं कि स्टार्टिंग में जड़ प्रत्यय बने, जड़ प्रत्यय बने, जड़ प्रत्यय का मतलब ये जड़ प्रत्यय बना। जैसे क्या हो गया, पेड़, पौधे, ये पहाड़, ये क्या है, जड़ प्रत्यय है। नदी, ये जड़ प्रत्ययों का निर्माण हुआ, और यही जड़ प्रत्यय धीरे 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 अपनी संवेदनाओं को विकसित करते गए, और इन्हीं के विकास से क्या हुआ, सृष्टि का निर्माण हुआ। जड़ द्रव्य, इसे जड़ प्रत्यय के आधार पर इसे जड़ द्रव्य भी बनता है। इन जड़ प्रत्यय से ही क्या बनता है, जड़ द्रव्य बनता है, जड़ द्रव्य बनता है। और जब जड़ द्रव्य क्या होता है, दूसरी क्या होता है, प्रत्यय होता है।
प्रत्यय होता है। प्रत्यय का मतलब कि जिसमें संवेदनाएं थोड़ी थोड़ी आने लगती है। ठीक है, तो क्या होता है, प्रत्यय आता है। तीसरा क्या होता है आपका, शुभ होता है, शुभ प्रत्यय, आइडियल प्रत्यय। और चौथा क्या होता है, गॉड, ईश्वर का प्रत्यय आता है। ये पूरी की पूरी चीजें हैं यहाँ पर। और इसी तरीके से ये सृष्टि के कारणता सिद्धांत, कार्य कारणता कारणता सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। कहते क्या है कि ये चारों लेप, एक दो तीन चार, चारों पे चार चीजें बनती है। क्या है ये, कौन है, गॉड क्या है, निमित्त कारण है, निमित्त कारण है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, लक्ष्य कारण होता है, लक्ष्य कारण होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है आपका, स्वरूप कारण होता है, स्वरूप कारण होता है। और चौथा क्या होता है आपका, उपादान कारण होता है, उपादान कारण होता है। तो आपने आज एक चीज देखा कि किस प्रकार से प्रत्ययों के माध्यम से प्लेटो की तत्व मीमांसा संपूर्ण जगत का निर्माण करती है। ये एक ना पिक्चर से बनाते हैं इन चीजों को। थोड़ा सा यहाँ पर इस पिक्चर को हम देखें तो किस तरीके से है। तो कहते हैं कि स्टार्टिंग में ये जड़ द्रव्य है, ये सॉलिड के रूप में जड़ द्रव्य है, द्रव्य बनता है। ठीक है, देखो मतलब बेसिक से उठा के कहाँ उठा के लेके गए, ट्रांसेंडेंटल की जगह जड़ द्रव्य बना। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे ये जड़ द्रव्य होते हैं। उसके बाद क्या है, दूसरा स्टेट होता है इंद्रिय जगत। इसको क्या बोलते हैं, इंद्रिय जगत, इंद्रिय जगत, इन्हें क्या बोलते हैं, इंद्रिय जगत बोलते हैं। और इंद्रिय जगत के बाद क्या बनती है कि प्रत्यय जगत बनता है। प्रत्यय, यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, प्रत्यय जगत बनाता हूँ। ये प्रत्यय जगत है, छोटे 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 छोटे, इसको कहते हैं प्रत्यय जगत, प्रत्यय जगत। और उसके ऊपर होता है ईश्वर का, ईश्वर जगत, यानी क्या है, संपूर्ण सृष्टि का निर्माता, ईश्वर जगत, ईश्वर जगत, ईश्वर जगत, ये पूरी की पूरी ये जगत है। ये कहते क्या है कि इंद्रिय, देखो जड़ द्रव्य में पेड़ पौधे ये वाली चीजें आते हैं, जानवर इसमें आते हैं, मनुष्य, देखो जानवर मनुष्य इसमें आता है। प्रत्यय जगत क्या होती है कि ईश्वर की बनाई हुई एक काल्पनिक दुनिया है। ठीक है, जिसमें इंद्रिय जगत की सारी विषय वस्तुएं अपने आप को देखने का काम करती है, जिसे आईना कहते हैं। इसी वजह से प्लेटो को ख्वाबों की दुनिया का बादशाह कहा गया है। प्लेटो के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है, ये क्या है, ये ख्वाबों की दुनिया का बादशाह है। ठीक है, ख्वाबों की दुनिया का बादशाह कहने का मतलब कि आइडियल कंडीशन में सब चीजों का मूल्यांकन करना। ठीक है, तो ये मूल्यांकन की विधि है। कहते हैं कि जो भी हम प्रत्यय में देखते हैं, ठीक है, और यदि प्रैक्टिकल लाइफ में वही चीजें मिल जाती है, तब तो समझ लेना कि हमारा क्या है, पढ़ना लिखना सही है, मतलब वो सही ज्ञान है। कहते हैं कि ज्ञान कौन सा सही है, एक चीज देखते हैं थोड़ी सी इसी के आधार पर, ज्ञान कौन सा ज्ञान सही है। तो ज्ञान वो सही है जो हमें प्रत्यय जगत में मिली चीजों से यथार्थता में मैच करे, तो क्या होता है, परफेक्ट ज्ञान होता है। यदि मैच न करे तो क्या होता है, वो परफेक्ट ज्ञान या सही ज्ञान नहीं होता है। यानी प्रत्ययवाद क्या है कि संपूर्ण प्लेटो दर्शन, प्लेटो की दर्शन का आधार है, जिस पर संपूर्ण पाश्चात्य दर्शन आधारित था, और प्लेटो की दर्शन को आधार दिया। ठीक है, इसमें दो चीजें आपको निकल के आती है, वो इस सिद्धांत से। ठीक है, इस सिद्धांत को देखने के बाद क्या है, ईश्वर क्या है, यानी प्रत्ययों का प्रत्यय है, यानी शुभ प्रत्यय है। ये छोटे छोटे चीजें ना मार्क कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसी से एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं। ईश्वर क्या है, प्रत्यय जगत का आधार है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ईश्वर की प्रामाणिकता का तर्क देते हैं, ईश्वर की प्रामाणिकता,
प्रामाणिकता का आधार। ईश्वर की प्रामाणिकता का आधार क्या है? तो वो 3 तरीके से देते हैं। पहला क्या है कि सत्ता के आधार पर, सत्ता के आधार पर, सत्ता के आधार पर कि संपूर्ण सृष्टि की सत्ता का आधार कौन तय करता है? वो प्रत्यय करता है। दूसरा क्या करता है? प्रयोजन। संपूर्ण सृष्टि के प्रयोजन को निर्धारित करने का काम कौन करता है? तो ईश्वर करता है। इसीलिए वह क्या है? शुभ प्रत्यय है। ठीक है। तो और शुभ प्रत्यय है। पहला क्या है कि प्रयोजन के आधार पर, ये याद रखता, पूछ देता है कि प्रयोजन के आधार पर कि कौन सा दार्शनिक ईश्वर की प्रामाणिकता को स्वीकार कौन कौन से करता है। तो प्रयोजन के आधार पर। तीसरा क्या है? तर्क के आधार पर, तर्क के आधार पर। और चौथा क्या है इसका? तो वो है ज्ञान मीमांसा के आधार पर, मीमांसा के आधार पर। और पांचवा थोड़ा सा रहस्यात्मक, अवधारणा के आधार पर। ये ईश्वर की प्रामाणिकता के लिए 5 तर्क देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 तर्क है जहां से ईश्वर की प्रामाणिकता को देखा जाता है। ठीक है। ये पांचों तर्कों को हमें देखने की जरूरत है। और ये पांचों तर्कों को कटाक्ष भी किए हैं। और ये 5 तर्कों से ठोस प्रिंसिपल लेके आते हैं। पहला क्या है? अंश ग्रहण का सिद्धांत। इन पांचों प्रिंसिपलों से एक सिद्धांत निकलता है, अंश ग्रहण का सिद्धांत। ये जानना है कि अंश ग्रहण का सिद्धांत किन्होंने दिया। अंश ग्रहण का सिद्धांत, जिसे प्रतिबिंबवाद भी कहा जाता है, वाद भी कहा जाता है। प्रतिबिंबवाद भी कहा जाता है। पिक्चर थ्योरी के रूप में इन्हें कॉपी थ्योरी, ठीक है। और कॉपी थ्योरी, पिक्चर थ्योरी दूसरी है, इसको क्या बोलते हैं? कॉपी थ्योरी, कॉपी थ्योरी। और ये पूछता है कि कॉपी थ्योरी इनकी किस बुक से लिया गया है, इसका वर्णन किन ग्रंथों में है? तो 2 ग्रंथों में है। पहला फीडो और दूसरा रिपब्लिक। रिपब्लिक, ये दोनों याद रखना है कि ये फैक्चुअल जानकारी के रूप में, शॉर्ट नोट्स के रूप में बनाते जाओ। ठीक है, लास्ट में ये काम करेगा। ठीक है। तो आपको ये समझ में आएगा कि कॉपी थ्योरी है क्या। यानी कॉपी थ्योरी का ठेठ लैंग्वेज में देखो कि यदि तुम कल्पना करते हो कि क्या वो ब्लैक बोर्ड या डिजिटल बोर्ड, तो मान लो कि इस तरीके की एक इमेजिनरी बनती है और सामने जाके देखते हो इसी तरीके का बोर्ड दिखता है, तो समझ लेना तुम्हारी मतलब हूबहू कॉपी मिल जाए। ठीक है। तो क्या होती है, वो ज्ञान सही होता है। इसी को क्या बोलते हैं? कॉपी थ्योरी बोलते हैं। पाले पड़ा कि बाउंस किया? पाले पड़ा कि बाउंस किया? यदि बाउंस किया तो जरूर बताना। ठीक है, कमेंट में जरूर लिखना कि सर ये चीजें समझ में नहीं आई, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। यहीं से इनकी एक चीज निकलती है, जगत की अवधारणा। जगत की अवधारणा, अवधारणा जगत की अवधारणा में 2-3 बातें आप लिख लीजिएगा प्रत्यय जगत से, आपको पूरी चीजें समझ में आ जाएगी कि जगत क्या है। प्लेटो के अनुसार जगत प्रत्यय यानी ईश्वर, शुभ ईश्वर द्वारा निर्मित एक अवधारणा है। ठीक है। ठीक। जो क्या होती है, काल्पनिक दुनिया की चीजों में बना है। और उसकी प्रामाणिकता इस बात से है कि यदि प्रत्यय जगत की चीजों से, यदि वास्तव बाह्य जगत की चीजें यदि मैच करती है,
तो जगत की हर विषय वस्तु की प्रमाणिक ज्ञान है, यदि नहीं है तो अप्रमाणिक है, ठेठ लैंग्वेज में। यानी इसमें क्या है कि दो अवधारणाएं दिखती हैं, जिसमें क्या है कि ये मानते हैं कि जगत की निर्माण में पंच महा नित्य पांच पांच नित्य चीजें हैं, नित्य वस्तुएं हैं जो सृष्टि का निर्माण करती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, पंच महाभूत, पंच महाभूत। और इन्हीं पांच महाभूतों से, पंच महाभूत में क्या आता है, चितजल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीर, इसी को क्या बोलते हैं, पंच महाभूत बोलते हैं। ठीक है, जिसमें से ये चार को एक्सेप्ट करते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ये ठेठ चीजें मिलता आकाश को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और भारतीय दर्शन में आप कमेंट करके जरूर बताना कि भारतीय दर्शन में कौन सी ऐसी फिलॉसफी है जो पंच जगत के आधार पर पंच महाभूत के जगह पर चार महाभूत को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि वो क्या है, चार्वाक दर्शन है, जो पंच महाभूत की जगह पर किसको चार महाभूतों को एक्सेप्ट करता है। तो इस तरीके से को रिलेट करवा के फैक्चुअल चीजें लिखी जाती है, और यही चीजें आपको क्या करेगा, एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या करेगा, आपकी मदद करेगा। और पढ़ाई का वास्तविक अर्थ यही है कि आप इस तरीके से पढ़िए कि आपको क्या हो कि मैच कर जाए। और ये कहते हैं कि जगत दो प्रकार का होता है। जगत दो प्रकार का कौन कौन से होता है, तो जगत दो प्रकार का होता है, एक बाह्य जगत जिसे जड़ जगत कहते हैं, जो भी इस सृष्टि में दिखता है वो जड़ जगत होता है। दूसरा आंतरिक जगत, आंतरिक जगत जिसे प्रत्यय जगत भी कहते हैं, जगत भी कहते हैं। और दोनों के बीच में एक तादात्म्य संबंध है, इसी को दर्शाने का काम इन्होंने किया कि दोनों के बीच क्या है कि कौन सही होगा, कौन सी जगत की चीजें सही होगा। तो ये कहते हैं कि यदि प्रत्यय जगत में कोई वस्तु बनी है और सेम टू सेम जड़ जगत में दिखाई दे रही है तो वह वस्तु सही है, यदि नहीं दिखाई दे रही है तो क्या है, वह वस्तु असत्य है या गलत है। दोनों की खासियत है, ये दोनों जगत की खासियत है। जड़ जगत क्या होता है कि हमारी आंखों को एक्सटर्नल चीजें दिखाई देती है। जैसे मैंने आपको प्रत्यय के प्रकार बताया, प्रत्ययों का विकास बताया कि किसके बाद क्या क्या चीजें हैं, उसी तरीके से प्लेटो ने इन दोनों को जोड़ने का काम किया है। ठीक है, तो आप यहाँ से अंश ग्रहण करने का सिद्धांत और कॉपी थ्योरी, दो थ्योरी निकल के आती है। अंश ग्रहण थ्योरी क्या कहती है कि इसमें यह माना गया है कि दृश्य जगत की वस्तुएं प्रत्यय जगत की वस्तु से अपनी वास्तविकता को क्या करती है, ग्रहण करती है। यानी दो यहाँ से जोड़ने का दो सिद्धांत है। पहले सिद्धांत को क्या बोलते हैं, अंश ग्रहण का सिद्धांत, अंश ग्रहण का सिद्धांत। और दूसरा क्या करता है, कम समय में ज्यादा अच्छा पढ़ना है तो इसी तरीके से पढ़िए। दूसरा क्या है, प्रतिबिंबवाद। प्रतिबिंबवाद को क्या बोलते हैं, कॉपी थ्योरी, कॉपी थ्योरी बोलते हैं, यानी सेम टू सेम मिलान। ठीक है, तो ये दोनों सिद्धांत, बाह्य जगत क्या है कि आप अंश ग्रहण सिद्धांत, ठीक है, यानी ये यहाँ पर कोई भी चीज है, यदि इस दुनिया में की चीजों से बनी हुई आकृति से मैच करती है तो क्या कहलाती है, वास्तविक कहलाती है, यदि नहीं है तो वो क्या होती है, गलत होती है। ठीक है, क्योंकि इसी का अंश इसमें दिखाई देता है, और जो अंश दिखाई देता है तो उसे क्या बोलते हैं, अंश ग्रहण सिद्धांत। और हूबहू मिल जाती है उसी अवधारणा को तो क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब वाद बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं,
प्रत्यय जगत की छाप बोलते हैं। और संपूर्ण ईश्वर क्या है कि ईश्वर क्या है, प्रत्यय जगत का स्वामी है, प्रत्यय जगत का स्वामी है। और मनुष्य को क्या चाहिए, ऐसे ही उधर बन के जाना है। और उसी तरीके के विकास को क्या बोलते हैं, वास्तविक डेवलपमेंट की चीजें माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रत्यय क्या है, विज्ञानों का विज्ञान है। प्रत्यय क्या है, शुभ शुभ प्रत्यय, शुभ प्रत्यय। ईश्वर को क्या बोलते हैं, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, ईश्वर को ईश्वर को यह प्रत्ययों का प्रत्यय बोलते हैं, प्रत्ययों का प्रत्यय या विज्ञानों का विज्ञान। ये स्टेटमेंट विज्ञानों का विज्ञान क्यों कौन कहा है, बर्कले ने, बर्कले ने कहा। इसीलिए बर्कले को क्या कहा जाता है, प्लेटो का मानस पुत्र। जॉर्ज बर्कले को प्लेटो का क्या कहा जाता है, मानस पुत्र कहा जाता है। ठीक है, यह इसका निर्धारण कैसे होता है, निगमनात्मक विधि से होता है। ये फैक्ट आपको लिख लेना चाहिए। ठीक है, निगमनात्मक विधि से होता है। और इसीलिए इसमें सत्यम शिवम सुंदरम तीनों का क्या होता है, गुण पाया जाता है। तो इनकी तत्व मीमांसा आपको समझ में आई कि किस पर आधारित है। इन्होंने सत्य और संभूति की, इन्होंने ईश्वर की अवधारणा से एक सिद्धांत दिया, सत्य एवं संभूति की अवधारणा। सत्य और संभूति की अवधारणा का प्रतिपादन करते हैं। और सत्य और संभूति क्या होता है, तो थोड़ा सा इसके देखिए कि ये चीजें आपको संपूर्ण पाश्चात्य दर्शन में दिखाई देगी। यानी ये इस पर कुछ अवधारणाएं प्लेटो के भी दर्शन में दिखाई दी, तो कुछ कांट में भी दिखाई दी। इसीलिए प्लेटो को क्या बोला जाता है, कांट को, कि आगे कांट को बोला जाता है कि प्लेटो का क्या है, पूर्वगामी परिणाम। ठीक है, प्लेटो को पूर्ण ग्रीक दार्शनिक तथा कांट का पुरोगामी भी कहा जाता है, जिसका केंद्रीय सिद्धांत प्रत्ययवाद या विज्ञानवाद भी कहा जाता है। यह एक तत्व मीमांसी सिद्धांत है जिसमें पूर्व से व्याप्त सभी दार्शनिकों ने सत्य के स्वरूप को आत्मार्पित कर संभूति की समस्या का निदान करने का प्रयास किया था, जिसके अंतर्गत उन्होंने परमेनाइडिज, हेराक्लाइटस जैसे दार्शनिकों की चली आ रही इंद्रिय जगत की वस्तुओं पर, कि हेराक्लाइटस कहता है कि परिवर्तन ही सत्य है, परमेनाइडिज कहता है क्या है कि नित्यता ही सत्य है। तो दोनों के बीच को सुलझाने के कारण ही सत्य और संभूति। सत्य क्या है, जो परिवर्तनशील है, परिवर्तन। सत्य क्या है कि मूल है, संभूति क्या है, उसको आत्मार्पित करना क्या कहलाता है, संभूति कहलाता है। और इसीलिए इनका क्या है कि इन्होंने सत्य और संभूति, इन्होंने सत्य को और संभूति को दो चीजों से दोनों को जोड़ा है। और उसमें जोड़ने का आधार क्या है कि प्रत्यय जगत, जगत, और दूसरा क्या है, जड़ जगत, जड़ जगत, दोनों से जोड़ने का क्या किए हैं, काम किए हैं। ठीक है, और प्रत्यय और जगत को जोड़ने में इनको आधार दो चीजें मिलती हैं, हेराक्लाइटस का परिवर्तन, परिवर्तनशीलता, और परमेनाइडीज का परमे परमेनाइडीज परमेनाइडीज का नित्यता, जोड़ने का काम करता है। तो इस तरीके से इन दोनों को जोड़कर हम इस सिद्धांतों को देखने का प्रयास करेंगे।
ठीक है। तो मेरी बेसिक कोशिश यही थी कि आप लोगों को दोनों को जोड़कर समझाएं कि किस तरीके से प्लेटो की तत्व मीमांसा है। इसीलिए प्लेटो ने पूर्व के दार्शनिकों को एक जोड़ने का काम किया। और किस तरीके से ये जोड़ते हैं, तो एक पिक्चर देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। ठीक है। ठीक है, यहाँ पर बेसिक चीजें जो चीजें हैं, आपको एक एक चीज समझा दूंगा। ठीक है। ये क्या है? शुद्ध जड़ जगत। शुद्ध जड़ जगत। शुद्ध जड़ जगत। ठीक है। जिसे क्या है? उपादान कारण कहते हैं। कारण कहते हैं। और दूसरा क्या है कि शुभ इंद्रिय जगत। शुभ इंद्रिय जगत। देखो किस तरीके से चारों कारण जो प्लेटो के अरस्तु के दर्शन में चारों कारण थे: प्रयोजन मूलक कारण, स्वरूप कारण, निमित्त कारण, उपादान कारण। ये सृष्टि के निर्माण में किस तरीके से सहभागी है, उसको दर्शाया प्लेटो ने। ये जो प्लेटो ने चारों सिद्धांतों को जोड़ा, वह क्या थे? एक प्रकार से आइडियल कंडीशन में थे, आदर्शात्मक स्वरूप में थे। ठीक है। ऊपर में क्या है कि वो शुभ प्रत्यय यानी ईश्वर को जोड़ते हैं, जबकि इधर में क्या कहते हैं? अशुद्ध प्रत्यय, जिसका आकार सत्य है, जो दिखता सत्य है, लेकिन वो क्या है? उसका स्वरूप को दिखाता है। और ये चारों को जोड़ने का दो ही कारण है। पहला क्या है कि आपका प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत है, और दूसरा क्या है? सहभागिता सिद्धांत है। सहभागिता सिद्धांत में क्या है कि इसके अंदर वस्तु जगत के स्वरूप में भाग लेता है, जिसकी आखिरी झलक हमें क्या करती है? दिखाई देती है। जबकि प्रतिबिंबवाद की जोड़ने की क्या कहते हैं? संपूर्ण सृष्टि की संपूर्ण वस्तुएं जगत, प्रत्येक जगत की प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का क्या कहता है कि सृष्टि की संपूर्ण वस्तुएं प्रत्येक जगत की क्या है? प्रतिबिंब है, आईना है। ये कहते हैं, एक गाना है कि आईना क्या देखते हैं, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। तो प्लेटो की फिलॉसफी इस चीज को दिखाती है कि चेहरा क्या देख रहे हो, दिल में उतर कर देखो, मूल अंदर है। इसीलिए इन्हें ख्वाबों की दुनिया का बादशाह कहा जाता है। थोड़ा सा हम यहाँ पर देखो, मैं जब भी पढ़ाऊंगा तो मैं कुछ चीजें गाना से, मूवी से जोड़कर समझाऊंगा, क्योंकि फिलोसफी पढ़ने का एक ही तरीका है कि आप आज की दुनिया की चीजों को जोड़कर देख लें। ये कहते थे कि प्लेटो में पाश्चात्य जगत में दो ही दार्शनिक। यदि ये कहें कि संपूर्ण पाश्चात्य दर्शन की दो आंख कौन है, एक लाइन में ये कहा जाए कि संपूर्ण पाश्चात्य दर्शन की दो आंख कौन है, तो एक को कहेंगे कि एक आंख क्या थी? प्लेटो था। तो दूसरा आंख क्या थी? अरस्तु था। इसीलिए ग्रीक में एक पिक्चर बन, एक चित्रकार था, एक मूर्ति बनाता है, और मूर्ति में एक आंख ऊपर करता है, एक आंख नीचे करता है। ये पॉसिबल नहीं है कि एक आंख से नीचे देख ले, एक आंख से ऊपर देख ले। थोड़ा देखना, तू लोग को समझ में आए तो बताना। ठीक है। तो वो देखने की बात करता है, और इसी आधार पर कहते हैं कि उन्होंने जब पूछा राजा ने कि ऐसा क्यों बना है, तो उन्होंने कहा कि जो ऊपर आंख देख रही है वो प्लेटो है, और जो नीचे आंख देख रही है वो क्या है? अरस्तु है। मूल अंतर यही है। यानी पाश्चात्य दर्शन की दो आंखें, एक प्लेटो और एक अरस्तु। एक ख्वाबों में देखता है, एक रियलिटी में देखता है। इसीलिए अरस्तु ने बना बना के प्लेटो के दर्शन को धोया है, क्रिटिसाइज किया है। ठीक है। इसीलिए प्लेटो को क्या कहा जाता है? प्लेटो की तत्व मीमांसा क्या है? स्वप्नदर्शी। ये पूछता है यूजीसी नेट में, जेआरएफ में या जेसेट में, बहुत कम लोग बताएंगे, या बहुत कम किताबों में है कि किसकी तत्व मीमांसा को
हम स्वप्नदर्शी तत्व मीमांसा कहते हैं। तो केवल और केवल एक है, वो कौन है? तो वह प्लेटो है। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्लेटो की तत्व मीमांसा पढ़े, हम आगे इनकी ज्ञान मीमांसा को देखेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे अरस्तु के साथ। ठीक है, तो कल मिलते हैं। कल की क्लास में हम लोग इसके नेक्स्ट सेगमेंट को देखेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, आज यहीं तक। जो लोग आपके साथ के हैं उनसे बोलिए, जो मैंने व्हाट्सएप पर एक नंबर दे रखा है उससे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी पढ़े। और ये बैच आपको 2 जून वाले तक भी वैलिड रहेगी, तो आराम से पढ़ते रहिए। ठीक है, जैसे तक का वो चलता रहेगा। तो आज के लिए यही था। थैंक यू सो मच। बंद कर दो।